स्टूडेंट्स, आप डायमेंशंस की एप्लीकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बेसिक्स, ठीक है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है डायमेंशंस की, दैट इज टू डिड्यूस द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है ना, फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है वो एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे बना है स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे अगर मैं एग्जांपल्स पे जाता हूं, तो आपको तो सिंपल पेंडुलम के बारे में पता होगा अपनी अर्ली क्लासेस पे, है ना। लेट दिस इज द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। और ये ओसिलेट करता है, करेक्ट। पेंडुलम यहां से निकला, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से निकला, बी पॉइंट तक गया, ठीक है। फिर ए पॉइंट तक आया, करेक्ट। फिर सी पॉइंट तक गया, फिर इस ए पॉइंट तक आ गया, करेक्ट। पेंडुलम जब यहां से ओसिलेट करना शुरू करता है ए पॉइंट से, इट गोज टू बी, अगेन इट थ्रू ए इट कम्स टू सी, देन ये फिर आके ए पे रुकता है। तो ये जो पूरा टाइम लिया ना यहां से यहां तक, इसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। व्हाट वी से इट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, करेक्ट। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने देखे, एंड स्टूडेंट दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये जो वायर लगा है ना, दैट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम। एल इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, करेक्ट। दैट इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, राइट। और ये जो बॉब लगा है, इसको पेंडुलम की बॉब कहते हैं। लेट उसका मास जो है ना वो मास एम, एम इज मास ऑफ द पेंडुलम बॉब, मास ऑफ पेंडुलम बॉब, करेक्ट। मास ऑफ पेंडुलम बॉब, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमने उसको ओसिलेट किए। एक्सपेरिमेंट पे चेंजिंग वाले पैरामीटर क्या है कि हम इस बॉब की मास को चेंज कर सकते हैं, राइट। लेंथ ऑफ द पेंडुलम भी चेंज कर सकते हैं। हमने चेंज किए एक्चुअली, जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमने क्या किए, 1 मीटर का लिए थे, 2 मीटर का लिए थे, थोड़ा सा चेंज करके एक्सपेरिमेंट किए, फिर मास को थोड़ा चेंज करके एक्सपेरिमेंट किए। मतलब यहां से निकल के यहां तक जाके फिर यहां तक एक साइकिल, एक ओसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। On which physical quantity does the time period of a simple pendulum depends? तो हमें क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज मिले, हमें नहीं पता कि वो किस हिसाब से, मतलब स्क्वायर के हिसाब से या क्यूब के हिसाब से या फिर नॉर्मली डिपेंड करता है। वी डोंट नो हाउ इट इज डिपेंडेंट, बट पता चल गया कि अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम वेरी हो जाता है तो टाइम पीरियड भी वेरी हो जाता है। मास ऑफ द पेंडुलम जो है वो भी वेरी कर जाता है। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर कोई भी बताया कि हाँ इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। मास के ऊपर भी डिपेंड करता है कोई, मतलब एनीवन टोल्ड, क्योंकि हमने बहुत सारे बनाए, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम सबके ऊपर उसने डिपेंड, मतलब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। लेट हमने बताया कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है, वो जो स्ट्रिंग का लेंथ है, ये जो स्ट्रिंग लेंथ आप देख रहे हो किस तरह डिपेंड करता है मुझे नहीं पता, बट लिनियरली, मतलब अगर इन्वर्सली हो रहा होगा तो यहाँ पर टू दी पावर -1 आ सकता है। अगर स्क्वायर के हिसाब से तो ए का वैल्यू 2 आ सकता है, या फिर अगर हाफ आया तो रूट ओवर के हिसाब से वेरी कर सकता है। दैट विल फाइन। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास ऑफ, कोई बताया कि मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, चलो m टू दी पावर b ले लेते हैं। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑलरेडी आप एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके हो, डायमेंशन की फॉर्मूला। फिर काइनेमेटिक्स पे आपको डिटेल्स में बताया जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। और ये g टू दी पावर c के हिसाब से डिपेंड करता है। बाकी और कोई फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, आप चाहे तो ले सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट वो हट जाएगा। जो डिपेंड कर रहा होगा वो रहेगा, जो नहीं डिपेंड कर रहा होगा दैट क्वांटिटी विल नॉट बी देयर इन द टर्म। अगर आप गलती से भी लिए हो, यहाँ से भी ऐसा कुछ क्वांटिटी हो सकते हैं जिसके ऊपर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड नहीं करता है, तो वो क्वांटिटी अपने आप, वो जो है ना बी या ए या सी, जो भी क्वांटिटी डिपेंड नहीं करता है, तो बाय डिफॉल्ट वो 0 आ जाएगा। ए, बी या सी का वैल्यू 0 आ गया मतलब इट डजंट डिपेंड, करेक्ट। और हमें इसको कैसे डायमेंशन फार्मूला के साथ जोड़ना है कि देख के चलो। हमने क्या किया, अगर ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है तो मैं लिख सकता हूं टाइम पीरियड इज इक्वल टू लेंथ टू दी पावर ए, उसके साथ डिपेंड करता है, मास टू दी पावर बी, उसके साथ भी डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सी के साथ भी डिपेंड करता है। लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो हम निकालेंगे अभी। बट देखो यहाँ पर मैंने इक्वेशन इक्वल टू सिंबल दे दिया, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बताया गया था आपको क्लासेस पे। मतलब अगर दो क्वांटिटी को मैं इक्वेट कर रहा हूं, दैट मे बी v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस rpt स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू s। कोई भी फार्मूला को अगर आप इक्वेट कर रहे हो तो लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन फार्मूला है वो राइट साइड के डायमेंशन फार्मूला के साथ इक्वल होना जरूरी है, तभी जाके हम उसको इक्वेट कर सकते हैं। एंड दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके बारे में आपको पता है। तो इक्वल होगा मतलब इसका जो डायमेंशन है टाइम का, ये तीनों का मिलके जो आएगा दैट विल बी आल्सो इक्वल टू द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम, ठीक है। तो चलो देखते हैं उसको कंपेयर करके। स्टूडेंट डायमेंशन फार्मूला टाइम का क्या है, m टू द पावर 0,
L to the power 0, T to the power 1, करेक्ट लिख दिया हमने। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास और टाइम हमने लिख दिया। दैट विल बी इक्वल टू लेंथ, लेंथ जो है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? दैट इज m to the power 0, L to the power 1, T to the power 0, करेक्ट। टू दी पावर हमने a लिख दिए। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? दैट इज m to the power 1, L to the power 0, T to the power 0, to the power b, करेक्ट। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला एक्सीलरेशन के साथ बराबर होगा, एंड एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू, देख आप देख सकते हो ऑलरेडी हम डिराइव कर सकते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर, राइट। एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ, टाइम इज ए लेंथ, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा l, जब ये t स्क्वायर ऊपर आएगा तो l टू दी पावर -2, मास नहीं है तो m0 l1 t टू दी पावर -2, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। जब ग्रेविटी की बात आता है, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट। तो यहां पर ग्रेविटी के बारे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 1, t टू दी पावर -2, टू दी पावर b, करेक्ट, सॉरी टू दी पावर c हमने लिख दिया यहां पर। अभी क्या करना है कि सारे मास की कोएफिशिएंट को एक कर देते हैं, सारे लेंथ की कोएफिशिएंट को एक कर देते हैं, सारे टाइम की कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं, फिर एज ये डायमेंशनली इक्वल है तो इसका मास का कोएफिशिएंट 0 है, मतलब यहां पर जो सारे मास का कंबाइन करने के बाद जो आएगा वो भी 0 होना चाहिए। लेंथ का 0 है तो यहां पर सारे लेंथ को लगाने के बाद जो आएगा वो भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे, और यहाँ पर टाइम तो 1 है तो इसलिए यहाँ पर पूरा टाइम को मिलाने के बाद जो आएगा वो भी उसके साथ बराबर होगा। चलो थोड़ा ब्रैकेट निकाल देते हैं, देखो m टू दी पावर 0 a है ना, तो 0 हो गया, मतलब m टू दी पावर 0, यहां पर भी 1 और b, m टू दी पावर 1 है तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट, यू कैन राइट m टू दी पावर, यहां पर क्या हो जाएगा देखो, नहीं तो फिर लिख दो आप m टू दी पावर 0, l टू दी पावर a, t टू दी पावर 0, मैंने a को मैंने अंदर ले आया, करेक्ट। फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? m टू दी पावर b, l टू दी पावर 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है, एंड t टू दी पावर 0, राइट। फिर मैंने c को अंदर ले आया, सो दैट इज m टू दी पावर c, c तो नहीं होगा, 0 है तो m टू दी पावर 0 हो जाएगा, l टू दी पावर c हो जाएगा, एंड t टू दी पावर -2c हो जाएगा, करेक्ट। ये हमने निकाल दिए है ना। तो अभी m टू दी पावर 0 इंटू m टू दी पावर b इंटू m टू दी पावर 0 मतलब कितना हो जाएगा? m टू दी पावर b हो जाएगा ना, राइट। यस सर, नो, क्योंकि 0 प्लस 0 b प्लस 0 दैट इज m टू दी पावर b ओनली, देन l टू दी पावर a इंटू l टू दी पावर 0 इंटू l टू दी पावर c, मतलब दोनों मिला के l टू दी पावर a प्लस c लिख सकते हैं क्योंकि ये तो 0 आ गया, तो आई कैन राइट l का कोएफिशिएंट la इंटू l टू दी पावर 0 इंटू l टू दी पावर c, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट कैन बी l टू दी पावर a प्लस c। फिर टाइम पे चलते हैं, तो टाइम इज टाइम टू द पावर 0 एंड टाइम टू द पावर 0 इनटू टाइम टू द पावर -2c, तो यहां पर टाइम के साथ हम क्या लिख सकते हैं? टाइम के साथ क्या लिख सकते हैं हम? इसका तो 0 आ गया, इसका तो 0 है तो -2c लिख सकते हैं, वी कैन राइट, करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। देखो तो m टू दी पावर b हमने निकाल दिए, l टू दी पावर a प्लस से निकाल दिए, t टू द -2c निकाल दिए, तो अभी ये भी m है, ये भी l है, ये भी t है, मतलब बेसिस सेम हो गया, ये भी mlt है, तो कॉपी डायमेंशनली इक्वल है, मतलब उसकी पावर्स जो है, उसकी एक्सपोनेंट जो है वो भी सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं कंपेयर कर दूं तो m टू दी पावर 0 है, m टू दी पावर b है, तो कंपेयर करने से मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो व्हाट वी विल गेट, कि सर यहां पर आपने कंपेयर कर दिए तो ये b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सर, क्योंकि m टू दी पावर 0 है मतलब b को तो 0 होना पड़ेगा। a प्लस सी सर l टू द पावर 0 है सर, तो सर a प्लस सी भी सर 0 हो जाएगा सर, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और सर t तो 1 है और यहाँ पर t -2c है सर, बराबर होना चाहिए क्योंकि हम इक्वल सिंबल यहाँ पर दिए हैं सर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बजाय से सर ये भी इक्वल होगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? -2c इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये तीन इक्वेशन सॉल्व करके हमें a b c का वैल्यू मिल जाएगा। पहले से तो a का b का वैल्यू मिल चुका है 0, और अभी बात है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पर 2c इज इक्वल टू 1 दे दिए हैं, 2c इज इक्वल टू -2c इज इक्वल टू 1, सो दैट मींस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2, करेक्ट। c का वैल्यू आ गया, यू गॉट द वैल्यू ऑफ c। अभी a प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब अगर c का वैल्यू मैं डाल दूं, इफ आई जस्ट सी हियर, कि अगर मैं यहाँ पर c का वैल्यू डाल दूं तो व्हाट आई विल राइट, a प्लस c का वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखो, आप अभी देख सकते हो कि यू गॉट द वैल्यू ऑफ a, आपको a का वैल्यू मिल गया,
आपको बी का वैल्यू मिल गया, अभी आपको सी का वैल्यू मिल गया। तो अभी हम इस इक्वेशन को रिफॉर्म करके लिख सकते हैं। वी कैन राइट द इक्वेशन विथ रिफॉर्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, तो अभी मैं इसको लिख सकता हूं कि सर टाइम प्रोपोर्शनल टू एल टू दी पावर ए का वैल्यू कितना आ गया सर, हाफ आ गया सर। m टू दी पावर सर b तो जीरो आया है, तो सर m टू दी पावर जीरो है सर। दैट मींस टाइम पीरियड डजंट डिपेंड ऑन मास सर। आप पेंडुलम छोटा सा लो या इतना सा बड़ा लो तो टाइम पीरियड इज नॉट गोइंग टू वेरी सर। एंड g जो है दैट इज कितना आ गया सी -1/2। तो हम इस तरह लिख सकते हैं टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू l टू दी पावर हाफ g टू दी पावर -हाफ, दैट इज √l into 1/√g, that is t proportional to √L/g, करेक्ट। और वो कांस्टेंट है, हमने एक्सपेरिमेंट करके ये भी निकाला। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू √2πL/g। मतलब लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू के ग्रेविटी के ऊपर वो एक्चुअली डिपेंड करता है। मास जो हमने एज्यूम किए थे कि डिपेंड करता है वो एक्चुअली डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए ये बन गया मेरा फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। मतलब ठीक डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हमने ये फॉर्मूला निकाले, करेक्ट। स्टूडेंट चलो और एक क्वेश्चन बनाते हैं। जस्ट राइट क्वेश्चन लिखो, जस्ट राइट द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जस्ट राइट द क्वेश्चन। वेलोसिटी, राइट, derive an expression for the, right, derive an expression for the, derive an expression for the, derive an expression, derive an expression for the velocity, derive an expression for the velocity of, right, दिख रहा है ना सबको, derive an expression for the velocity of sound v, for the velocity of sound v which may depend upon, which may depend upon, derive the expression for velocity of sound, velocity का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, which may depend upon the modulus of elasticity, may depend upon the modulus of elasticity। मैं बता दूंगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला, modulus of elasticity E ले लेते हैं, which depends upon modulus of elasticity E, correct, right, which depends on modulus of elasticity E of the medium, modulus of elasticity of the medium and density of the medium, and density D लिख दो, density D of the medium, करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना, हमने एक्सपेरिमेंटल ये आपको बता दिया कि वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट। अगर ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है तो आपको वेलोसिटी का निकालना होगा इन द फॉर्म हाउ इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी एंड इन व्हाट वे, एंड डेंसिटी, ठीक है। अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में स्टूडेंट्स बताओ, आप उसको पढ़ोगे इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, बट फॉर नाउ यू राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी इज m1 L to the power -1, m to the power 1, करेक्ट, L to the power -1, है ना। मैंने आपको ऑलरेडी पिक्स दिया था सारे डायमेंशन फॉर्मूला का डिराइव करने के लिए, एंड t to the power -2। दिस इज ए न्यू क्वांटिटी फॉर यू, बट इसका ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। So that is m1 L to the power -1 and t to the power -2, that is the dimension formula of elasticity, correct। और यहां से आप देख सकते हो डेंसिटी के बारे में आपको तो पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो दैट इज m by volume is LQ, तो लिख सकते हैं m1 L to the power -3 t to the power 0, करेक्ट। इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। और बाकी आपका यहां पर रह गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज लेंथ बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज m0 L to the power 1 t to the power -1, करेक्ट। तो मैंने आपको तीन डायमेंशन फार्मूला बता दिया। अभी आपको जैसे हमने इक्वेट किया, वी डोंट नो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे डिपेंड करता है, e टू द पावर a के हिसाब से या मतलब स्क्वायर के हिसाब से या रूट अंडर के हिसाब से, वी डोंट नो, विल फाइंड आउट दैट। जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चंस किया इस तरह भी हम यहां पर करेंगे, ठीक है। एंड आल्सो वी डोंट नो हाउ द डेंसिटी आल्सो चेंजेस, ठीक है। तो उस तरह हम ठीक अप्रोच लेंगे क्वेश्चन को कि लेट्स द वेलोसिटी डिपेंड्स, कांस्टेंट तो कुछ आएगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग। थोड़ा करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट यू राइट द क्वेश्चन, यू जस्ट राइट द क्वेश्चन, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यू जस्ट राइट द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जस्ट यू राइट द क्वेश्चन एंड डायमेंशन फॉर्मूला, देन विल स्टार्ट, ओके। चलो
सॉल्यूशन पे जाते हैं स्टूडेंट्स। सी, लेट स्टूडेंट वेलोसिटी, वी डोंट नो हाउ इट डिपेंड्स, कुछ तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इलास्टिसिटी टू द पावर ए ले लो, डेंसिटी टू द पावर बी ले लो, जैसे हमने वहां पर लिए थे कि वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी, हाउ वी डोंट नो, टू द पावर ए, वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, हाउ वी डोंट नो, दैट इज बी, ठीक है। अभी डायमेंशन फार्मूला को साथ जोड़ते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है सर? तो क्या है सर? वेलोसिटी तो हमें पता है सर, L1 t टू द पावर मीटर पर सेकंड -1, करेक्ट। और k तो सर k है, उसको छोड़ दीजिए, इलास्टिसिटी का तुरंत डाल दीजिए सर, हमें पता हो गया कैसे करना है सर, ये तो आपने बताया इलास्टिसिटी का, m1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, करेक्ट। m1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 है ना। और टू द पावर क्या लेना है? a लेना है, करेक्ट। ओके, टू द पावर a लेना है हमें, m1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 टू द पावर a लेना है ना। और फिर आपको क्या लेना है? डेंसिटी लेना है। डेंसिटी का क्या है देखो, मास बाय वॉल्यूम, दैट इज m1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 0, करेक्ट। तो चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं। m टू द पावर 1 इंटू a है, तो m टू द पावर a है और यहाँ पर m टू द पावर b है, तो क्या हो जाएगा? m टू द पावर a प्लस b हो जाएगा, करेक्ट। ये बात सबको समझ पे आया? थोड़ा देखो, ब्रैकेट अगर मैं ओपन कर दूंगा तो m टू द पावर a है और यहाँ पर m टू द पावर b है, आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज a प्लस b आ जाएगा, है ना। हो गया। अभी लेंथ पे चलते हैं, देखो लेंथ, ये -1a है तो मतलब माइनस है, ये -3b, तो -a लिख सकते हैं, -3b लिख सकते हैं, करेक्ट। l टू द पावर -a लिखा मैंने पहले से, और सेकंड पे मैंने -3b लिखा, तो -a -3b लिख दिया, करेक्ट। और अभी टाइम, टाइम टू द पावर देखो, यहाँ पर 2 इंटू ए -2 है, यहाँ पर 0 है, सो t टू द पावर -2a लिख सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के बाद दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपको इक्वेट करना होगा दोनों को। जस्ट लिख दो, m टू द पावर a प्लस b आ गया, l टू द पावर -3b आ गया, t टू द पावर -2 आ गया। यहां तक आपको बहुत माइन्यूटली करना होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गलती कर देते हो एडिशन पे या फिर सिली मिस्टेक कर देते हो, तो आपको फिर इक्वेशन की एबीसी का वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत हो जाएगा, करेक्ट। ये सब नो, ठीक है। m टू द पावर a निकाल दिए, a, और यहाँ पर m टू द पावर a प्लस b आ गया, और यहाँ पर -a -3b आ गया, फिर t टू द पावर -2 आ गया, करेक्ट। ये सब नो हो गया स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट काम क्या है हमारा? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वर्क? कंपेयर करेंगे, क्या है यार, कुछ नहीं यार, m टू द पावर m का कोएफिशिएंट, m का कोएफिशिएंट, l का कोएफिशिएंट, l का कोएफिशिएंट, t का कोएफिशिएंट, t का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर m टू द पावर a प्लस b है, क्या है? a प्लस b। तो बेस सेम है तो कंपोनेंट तो सेम होना पड़ेगा, तो वी कैन राइट सर a प्लस b इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए ना, क्या है इस पे। और ये -a -3b दैट विल बी इक्वल टू l टू द पावर 1, सो -a लिख दो यहाँ पर, -a -3b इज इक्वल टू सर 1 है, +1, करेक्ट। सर इसको क्यों छोड़ रहे हैं? -2a है, यहाँ पर -1 है सर, सर लिख दीजिए ना तुरंत, -2a इज इक्वल टू -1, ठीक है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं एबीसी का वैल्यू। स्टूडेंट -2a इज इक्वल टू -1, 2a इज इक्वल टू 1, प्लस प्लस हो गया, करेक्ट। तो लिखो यार, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, मैं दूसरा लाइन पे लिखता हूँ। तो दैट इज सर a इज इक्वल टू हाफ हो गया सर, कितने फटाक से हम निकाल दिए सर, छोटा सा इक्वेशन है, a इज इक्वल टू हाफ निकाल दिए, करेक्ट। सर उसके बाद तो काम खत्म नहीं हुआ ना सर, सर b भी निकालना है सर, दो क्वांटिटी है ना सर, तो b तो यहीं से निकल जाएगा। अगर मुझे a मिल गया हाफ, तो स्टूडेंट यहां पर अगर मैं डाल दूं तो कैन आई गेट b, a प्लस b इज इक्वल टू 0। जस्ट सी स्टूडेंट्स, अगर मुझे a हाफ मिल गया एंड a प्लस b इज इक्वल टू 0, अगर मैं डाल दूं हाफ प्लस b इज इक्वल टू 0 अगर डाल दूं, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? -हाफ। सर कितने आसानी से मिल गया सर, ए बी का वैल्यू कितने आसानी से मिल गया सर। तो सर अभी तो हमारा काम आसान हो गया सर, डायरेक्ट लिख दीजिए ना सर, वेलोसिटी इज इक्वल टू के को छोड़ दीजिए सर, वो तो कुछ भी होगा सर। ई टू द पावर ए लिखे थे और एफ हाफ आ गया सर, तो मतलब ई टू द पावर हाफ लिख दीजिए सर। फिर बी टू द पावर सर डेंसिटी जो है ना सर, वो बी माइनस हाफ आ गया सर, तो सर डेंसिटी को सर -हाफ लिख दीजिए ना सर। तो स्टूडेंट्स ये है, तो k टू दी पावर k इंटू ई टू द रूट ओवर ऑफ e इंटू 1 बाय रूट ओवर ऑफ d, माइनस नीचे चला जाएगा। सो आई कैन राइट वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन k टू द पावर रूट ओवर ऑफ e बाय d। विदाउट एनी हेजिटेशन ये फॉर्मूला हमें मिल जाए। इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल, by experimental we can find the value of k, forget about it, v is equal to root over e by d, correct।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की टू डिजाइन आवर ओन न्यू सिस्टम ऑफ डायमेंशंस। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। स्टूडेंट्स अगर देखो मैंने बताया ये क्वेश्चन देखो पहले पढ़ते फिर मैं समझाता हूँ आपको। प्रेशर P, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज। जबकि हमेशा हमें पता चल गया है कि मास लेंथ एंड टाइम लेके हम डायमेंशन फार्मूला बनाते हैं, बट मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ऐसा दिया रखा है कि प्रेशर, वेलोसिटी एंड टाइम आर लेट बेस क्वांटिटीज एंड हमें डायमेंशनल फार्मूला बनाना होगा किसका, उनके रेस्पेक्ट में पीबीटी के हिसाब से कैसे डिपेंड करता है, p टू द पावर कितना डिपेंड करता है, वेलोसिटी टू द पावर कितना डिपेंड करता है, टाइम टू द पावर कितना डिपेंड करता है, करेक्ट। और किसको हम लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, है ना। तो स्टूडेंट देखो नॉर्मली फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का m हो गया, एक्सीलरेशन का l t टू द पावर -2। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज m1 L1 t to the power -2, correct। This is the dimensional formula of force, है ना। तो अगर मैंने पूछा कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, आपने बता दिया m1 L1 t to the -2, बट वो नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है क्वेश्चन पे कि आप फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखो, बेस क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी को आपको लेना है ना, प्रेशर के हिसाब से कैसे डिपेंड करता है, आई डोंट नो, लेट ए, वेलोसिटी के साथ कैसे डिपेंड करता है, आई आल्सो डोंट नो, लेट बी, टाइम के साथ कैसे डिपेंड करता है, आई आल्सो डोंट नो, टू द पावर c, उसके हिसाब से मुझे लिखना है, लाइक दीस आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। mlt तो हमने निकाल दिए, फिर उसको निकालने की क्या जरूरत है, पर हां बट फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला यहां पर जरूरत पड़ेगी, यहां पर डालेंगे हम फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, बट प्रेशर के साथ कैसे, टू द पावर v टू द पावर t कैसे निकालेंगे, तो कैसे करते हैं, तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला पहले हमें लिखना होगा, फिर प्रेशर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा, तो लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फार्मूला राइट के साथ सेम हो जाना चाहिए, सेम कर देंगे, हमें इक्वेशंस मिलेगा जैसे पहले वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, फिर हमने a b और c को सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि p टू द पावर a कितना आएगा, v टू द पावर b कितना आएगा, t टू द पावर c कितना आएगा, करेक्ट। जस्ट राइट, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखो, एंड फोर्स डिपेंड्स ऑन प्रेशर टू द पावर a, वेलोसिटी टू द पावर b एंड टाइम टू द पावर c, करेक्ट। अभी हम प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला डालेंगे, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला डालेंगे, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला डालेंगे, फिर इक्वेट करके एबीसी को सॉल्व करेंगे, फिर हम एबीसी का वैल्यू डाल देंगे, करेक्ट। जस्ट सी स्टूडेंट, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, देखो यहां you can see the dimensional formula of force, that is m1 L1 t to the power -2 लिख दिए, नो डाउट। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला स्टूडेंट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, करेक्ट। तो फोर्स कितना हो गया मेरा, सर फोर्स तो अभी आप निकाले थे m1 L1 t to the -2, सर एरिया का L स्क्वायर, सर ऊपर ले लेंगे तो एक माइनस रह जाएगा ना सर m1 L to the -1 t to the -2 सर, क्योंकि ये -2 ऊपर जाएगा, -2 + 1 is -1, तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला यहां पर लिख सकते हैं m1 L to the power -1 t to the power -2, करेक्ट। टू द पावर a लिख दिए, और वेलोसिटी का बताना जरूरी है क्या सर, शुरू से तो वो वेलोसिटी करते आ रहे हैं, L1 t to the -1 डाल दीजिए ना सर, कितना लेट कर रहे हैं छोटे-छोटे चीजों के लिए, m to the power 0 L1 b रख दिए, ठीक है। और फिर हमें इसको थोड़ा ये अलग है स्टूडेंट, ये प्रेशर का मैंने डायमेंशन फार्मूला निकाला, नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड विद दैट, करेक्ट। फिर क्या है सर, टाइम को क्यों छोड़ रहे हैं सर, कहां छोड़ लिया मैंने, तो जा रहा हूं m0 L0 t टू द पावर, चलो इसको मिटा के लिखता हूं मैं, ठीक है, आपको तो पता है ना प्रेशर का, सामने लिखता हूं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सर ऐसे कैसे लिख दिए, टाइम का m0 L0 t टू द पावर, मतलब 1 है टाइम का, बाहर में c रखता हूं, फिर सबको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे करते हैं, m टू द पावर 1 into a कितना हो गया, a, यहां से 0, यहां से भी 0, तो m टू द पावर a आ गया, करेक्ट। फिर l टू द पावर देखते हैं सर, -a, यहां से -1 into a -a, यहां से 1 into b सर प्लस b, सर 0 है सर, ठीक है, नहीं लिखते हैं 0, लिखने का क्या मतलब बनता है, टाइम सर टाइम तो यहाँ पे -2 है ना सर, हाँ लिख रहा हूँ बेटा, सर यहाँ तो प्लस भी है सर, हाँ लिख तो रहा हूँ सर, यहाँ पर तो प्लस सी भी है सर, लिख रहा हूँ बेटा, इतना वरीड क्यों हो रहे हो, मैंने लिख दिया, देखो सही, मैंने लिख दिया m टू द पावर a, l टू द पावर -a प्लस b, t टू द पावर -2a, शायद यहाँ पर -2a, यहाँ पर b, क्योंकि यहाँ पर अच्छा, हाँ वेलोसिटी का तो आ गया b, ठीक है, एंड c लिख दो, -2a प्लस b प्लस c लिख दो, ठीक है स्टूडेंट। प्रेशर टू द पावर a, वेलोसिटी टू द पावर b एंड टाइम टू द पावर c,
अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट माइनस जो है ना वो माइनस भी है ना, देखो ठीक से यहाँ पर गलती हो जाएगा, नहीं तो फिर यहीं पे मिस्टेक करेंगे तो पूरा गया। -2 है माइनस बी प्लस सी, करेक्ट। आगे अभी मुझे लगता है सही है। तो अभी काम क्या है सर, कब से सर 2 प्रॉब्लम ऑलरेडी कर चुके हैं सर, बस हमें सर कोएफिशिएंट को इक्वल करना है सर। लिखिए सर a टू द पावर, देखो m है यहाँ पर, m है 1 है, ये a है सर, a को तो 1 होना पड़ेगा सर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सर। आप गलत कर दिए सर, यहाँ पर आप इक्वल टू सिंबल दे दिए सर, हमारा काम आप आसान कर दिए हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें पता है सर। तो a हो गया ये, तो a इज इक्वल टू 1 लिख दिए सर। जल्दी कीजिए ना सर, माइनस से प्लस b सर, वो भी 1 होगा सर। अच्छा लिख रहा हूँ बेटा, लिख रहा हूँ बेटा, 5 मिनट पे लिख रहा हूँ। तो सर -2 है माइनस बी प्लस सी, क्या सर टाइम का कोएफिशिएंट -2 है, इसको भी -2 होना पड़ेगा सर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सर। सही लिखा क्या, जस्ट कंपेयर कर दो, बताओ मुझे अगर मैं कहीं पर गलती कर रहा हूँ। तो a इज इक्वल टू मैंने 1 लिख दिया, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू भी 1 लिख दिया, ठीक है। -2a प्लस b सॉरी -b प्लस c इज इक्वल टू मैंने -2 लिख दिया, करेक्ट। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं सर। पहले तो ऑलरेडी a इज इक्वल टू 1 निकाल चुका है सर, अभी हमारा कोई दिक्कत नहीं है सर। -a प्लस b इज इक्वल टू 1 है सर, थोड़ा वहीं पे सर a को डाल दीजिए ना सर, -1। देखो स्टूडेंट -1 डाल रहा हूँ बेटा सर, a को मैंने माइनस रखे मतलब माइनस रख दिया, a की जगह पे 1 डाल दिया सर। प्लस b इज इक्वल टू 1 सर, सर b को एक से रख के ले जाइए ना सर, सर b इज इक्वल टू 2 आ जा रहा है सर, तो a भी निकाल दिए b भी निकाल दिए, करेक्ट। अभी थर्ड इक्वेशन चलते हैं c निकालने के लिए, मतलब -2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू -2, उसको सॉल्व करके हमें c निकालना होगा सर। बचपन से करते आ रहे हैं सर, ये छोटा छोटा इक्वेशन हमारे लिए सर तुरंत हो जाएगा। देखो सर -2 लिखिए ना सर, आप देर कर रहे हैं आप, हम चालाक बच्चे हैं सर, जल्दी कर लेते हैं ये सब। -2 लिख रहा हूँ बेटा, लिख रहा हूँ, a की जगह पे 1 लिख दिया, करेक्ट, इट्स विजिबल, ठीक है। a की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, हाँ सर 1 तो लिख रहे हैं सर, जल्दी कीजिए ना सर, जाना है हमें। -b, b की जगह बेटा 2 है, तो -2 सर लिखिए, क्यों लेट कर रहे हैं, प्लस c, हाँ सर लिखिए, तो निकालना है सर आपको, -2, करेक्ट, हाँ सर ना देर कर रहे हैं आप। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, c को एक साइड पर रखते हैं, बाकी सबको एक साइड पर ले लेते हैं। ये -2 है, ये -2 है, कितना हो जाएगा -4, -4 जब उस साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, होके जाएगा, सो दैट इज -2 + 4 इज इक्वल टू 2 सर। सर c इज इक्वल टू 2 आ गया सर, कितना आराम से निकाल दिए। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2 सर। 90% ऑफ द वर्क इज ओवर सर। अभी कोई भी लिख सकता है सर, f के साथ कैसे डिपेंड करेगा सर, f इज इक्वल टू p टू द पावर सर, a मतलब 1 हो जाएगा सर, b टू पावर 2 मतलब v स्क्वायर हो जाएगा और t स्क्वायर हो जाएगा सर। क्या सर बच्चों जैसा प्रॉब्लम दे रहे हैं आप, 11th 12 पढ़ रहे हैं सर, जेईई में नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या इस टाइप का प्रॉब्लम आ गया क्या बेटा? आया था इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर जेईई मेंस में आया था स्टूडेंट्स, 2020 सितंबर की सेकंड फर्स्ट में आया था इस तरह के क्वेश्चंस। अगर ये फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज है तो इसका निकालो, दिखेंगे हम। आई विल गिव यू द असाइनमेंट, यू विल सॉल्व द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो सर p टू द पावर a 1 लिखना सर, हां लिखना है बेटा 1, p टू द 1 लिख दो, कोई रोकने वाला नहीं है। वेलोसिटी v है सर, v तो 2 निकाले आप सब, तो v टू द 2 लिख दीजिए ना सर, लिख रहा हूं बेटा। पेशेंस, टाइम, टाइम जो है क्या है सर, टाइम तो आपने भी 2 निकाले, हां। तो सर अपना सिस्टम ऑफ डायमेंशंस बना सकते हैं सर इसको पढ़ने के बाद हम। आप कोई भी क्वांटिटी दीजिए सर, हम कोई भी फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं। कैसे डिपेंड करेगा वो, सिर्फ एमएलटी तो सर हम सीख चुके हैं, आज ये भी सीख गए सर कि वो फोर्स को भी हम प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक इन द सेम वे, करेक्ट स्टूडेंट्स। और एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखो वेरी नाइस, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। If energy E, velocity V and time t are chosen as the fundamental quantities, find the dimension formula of surface tension, correct? आपको एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला पता है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला पता है, टाइम का डायमेंशन फार्मूला पता है ना? तो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन निकालना होगा, करेक्ट? सो दैट S इज इक्वल टू F बाई L, करेक्ट? फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन। फोर्स का आपको पता है m1 L1 × 10 -2 बाय L कर दे तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज दिस मच, m1 L to the power -2 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। एंड एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, m L2 × 10 -2। वेलोसिटी क्या पता है, टाइम क्या पता है। चलो करते हैं स्टूडेंट्स सरफेस टेंशन का, राइट? लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। सरफेस टेंशन विल बी प्रोपोर्शनल टू किसके साथ सर, एनर्जी टू द पावर a लिखिए ना, वेलोसिटी टू द पावर b लिखिए ना सर।
सर टाइम टू द पावर सी लिखी है ना, क्यों देर कर रहे हैं सर, आप लिखते रहिए सर, वी आर अंडरस्टैंडिंग सर, वेरी जीनियस स्टूडेंट, व्हाट यू आर थिंकिंग सर। हम ऑनलाइन क्लास को भी इफेक्टिव बना सकते हैं सर, जस्ट यू डोंट नो आवर पोटेंशियल। चलो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिख दें क्या यहाँ पर, सर पूछ क्या रहे हैं सर, हम तो लिख चुके हैं ऑलरेडी सर, वी आर फास्टर देन यू सर। होना पड़ेगा बेटा, आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, में सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप तो टैलेंटेड ही हो। तो ये हो गया सरफेस टेंशन का सर एनर्जी, सर एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क सर, एंड सर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सर। सर फोर्स का जो है डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होगा सर, सिर्फ तो एल स्क्वायर हो जाएगा सर। चलो बेटा लिखता हूँ बेटा मैं, सर एम एल 2 × 10⁻² सर एनर्जी का सर वेलोसिटी कितने बार बोले सर, m0 l1 t⁻⁻1 सर वेलोसिटी का बी लिख रहा हूँ बेटा, m0 लिखने के लिए तो मिनिमम टाइम चाहिए ना, l0 t⁻1 सर टू द पावर c। क्या सर अभी आप कोएफिशिएंट इक्वल कर दीजिए सर, m टू द पावर सर a, सर 0 × b 0, सर 0 × सर m टू द पावर a लिख दीजिए ना सर तुरंत, लिख रहा हूँ बेटा, लिख रहा हूँ l टू द पावर सर 2a लिखिए ना सर, सर प्लस b लिखिए ना सर, सर 0 है क्यों लिखना है सर, 2a प्लस b लिख दीजिए सर, सर m टू द पावर a l टू द पावर 2a प्लस b, करेक्ट। हाँ बेटा लिख रहा हूँ बेटा, t टू द पावर सर -2a लिखिए आप, सर यहाँ पर माइनस b लिखिए सर, सर प्लस c लिखिए सर, सर तीनों में t है सर, तो -2a लिखिए सर, -b लिखिए सर, प्लस c लिखिए सर, हम बोल रहे हैं आप लिखिए सर, हम है, कोई गलती नहीं होगा सर, लिख दिए। अभी कंपेयर कीजिए सर, क्यों लेट कर रहे हैं सर, जल्दी हमें सीखना है इसको। देखिए a टू दी पावर क्या सर, पूछ क्या रहे हैं सर, 1 लिखिए ना सर, 2a प्लस b इज इक्वल टू सर l का -2 है तो -2 लिखेंगे सर, पूछ क्या रहे हैं सर आप, सर सरफेस टेंशन में तो टाइम 0 है सर, बड़ा आसान है सर, ये तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, -2a -b प्लस c इज इक्वल टू 0 सर, 3 इक्वेशन दे दिए सर, 3 वेरिएबल भी है सर, फटाक से निकाल देंगे सर। देखिए सर हम अब कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, सर a इज इक्वल टू 1 आप डाल दीजिए ना सर, यहाँ पर 2 × 1 प्लस b इज इक्वल टू -2, करेक्ट। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, और ये 2 प्लस है उस तरफ जाएगा -2, तो कितना हो गया सर, b इज इक्वल टू 0 सर, 0 आ रहा है क्या, नहीं शायद -2, अच्छा ये -2 था ना, तो -2 -2 -4 आ रहा है, करेक्ट। क्या हो रहा है, सही है क्या, देखो 2a प्लस b इज इक्वल टू, अच्छा 2 × 1 2 प्लस b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, जस्ट सी स्टूडेंट्स, सी 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ रहा है ना स्टूडेंट्स, जस्ट सी स्टूडेंट, देखो यहाँ पर एक मिस्टेक किए हैं हम, m टू दी पावर 1 है, ये l तो कट गया ना स्टूडेंट्स, l कैंसिल हो गया, t टू दी पावर -2 है, देखो कैसे मिस्टेक करते हैं हम, देखो यहाँ से, तो ये t टू दी पावर -2 है, मतलब l 0 है, करेक्ट। तो यहाँ पर 2a प्लस b जो है ना वो क्या हो जाएगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देखो दैट इज इक्वल टू 0, है ना, तो b इज इक्वल टू माइनस, थोड़ा सा गलती आपको टेंशन दे सकता है, ठीक है, b इज इक्वल टू -2 आ गया सबका, करेक्ट, b इज इक्वल टू -2 आ गया। अभी यहाँ पर डालते हैं, चलो a इज इक्वल टू 1 मिल गया हमें, b इज इक्वल टू -2 मिल गया, करेक्ट। अभी यहाँ पर डालते हैं, चलो -2 इंटू a कितना है, a इज 1 लिख दीजिए, माइनस b इज -2 लिख दिए, माइनस अब माइनस प्लस हो गया, करेक्ट, प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो फ्रेंड्स, से -2 है, -2 इंटू 1 -2 माइनस b, माइनस ऑफ माइनस b, ठीक है, b इज इक्वल टू -2 आया है, तो -2a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू कितना है, t टू द -2 है ना स्टूडेंट, इसको तो -2 लिखना पड़ेगा, करेक्ट, राइट, और यहाँ पर आप -2 लिख दो, तो -2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -2, थोड़ा देखो यहाँ पर, तो हमें c इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा फाइनली, ये -2 और +2 कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल टू ऑल्सो वी गॉट -2, करेक्ट। तो हम स्टूडेंट्स m टू दी पावर a टू पर a निकाल, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2 निकाल दिए, ठीक है। तो चलो अभी लिख देते हैं, नाउ लेट्स राइट, सर सरफेस टेंशन को हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू e टू दी पावर सर 1, वेलोसिटी टू दी पावर सर b तो -2 आया, सर लिख दीजिए ना, c टू दी पावर मतलब t टू दी पावर -2,
आई थिंक करेक्ट। देखो e to the power 1, v to the -2, t to the -2। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड डायमेंशन फॉर्मूला। वेरी केयरफुली करना होगा, तो छोटे छोटे गलती होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है।